हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बजट सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आखिरी दिन कई विधेयक भी पास हुए। जो विधेयक पास हुए उनमें संपत्ति क्षति वसूली बिल, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक और हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए। गीता भुक्कल ने सदन में जेबीटी टीचर्स और सरकारी स्थानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किए। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार ने निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जेबीटी संस्थानों को बंद करवाया है। इस दौरान सदन में गहमा गहमी भी हुई। विपक्ष से सवाल का शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ मौजूद और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख रही है। मौजूदा वक्त में जेबीटी टीचर्स की डिमांड नहीं है, इसलिए गैर जरूरी संस्थानों को बंद किया गया है। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जॉब ओरिएंटेड कोर्स को प्राथमिकता दे रही है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सीएम ने कहा कि जेबीटी संस्थानों के बंद करने का उद्देश्य यही है कि मौजूदा वक्त में जेबीटी प्रशिक्षण प्राप्त काफी उम्मीदवार है, लेकिन स्कूल में जेबीटी टीचर्स की डिमांड नहीं है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। सरकार किसानों को दबाने के लिए बिल लेकर आई। सरकार इस बिल के जरिए लोगों से विरोध का अधिकार छीन रही है। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम ने सदन में 2 विधायकों को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने ईश्वर सिंह और वरुण चौधरी को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने दोनों विधायकों को इस साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया। दोनों विधायकों को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के करीमगंज में गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों के असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि 2016 में जब मैं यहां आया था तो जानकर हैरान रह गया कि कांग्रेस की सरकारें पराग वैली के लिए डिवीजन कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रही, लेकिन मुझे खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। रामायण सीरियल के मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि इस समय जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें बताया गया कि पिछले 9 महीने में 75 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए हैं। इस रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 113वें दिन भी जारी है। किसान कल खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान किया। सोनीपत के छोटूराम धर्मशाला में किसान मोर्चा की बैठक की गई। संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत की इकाई की ओर से आयोजित इस बैठक में पंजाब से आने वाले किसानों के दल के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान आए। इस दौरान उन्हें कार्यक्रम के साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। किसानों का जत्था हरियाणा के गांव-गांव जाकर लोगों को नए कृषि कानून की खामियां बताएगा। बॉर्डर पर पक्के मकान बनाने के बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान तिरपाल छप्पर डालकर झोपड़ी बना रहे हैं। किसान गर्मी से बचने के लिए ये इंतजाम कर रहे हैं।
किसानों के मुताबिक बोरवेल लगाने पर केस तो दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रशासन की तरफ से पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई। वो जैसे तैसे करके टैंकर मांगकर काम चला रहे हैं, लेकिन इन सबके बाद भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। दयालपुर गांव में गुरुवार को किसान संघर्ष समिति के सदस्यों और कई गांवों की सरदारी ने पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों से निवेदन किया गया कि नारियल में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दें। 21 मार्च को गांव नरियाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम है। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से वो लोग कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। किसानों ने बताया कि वो संवैधानिक तरीके से विरोध करने का सभी को अधिकार है और वे इसका जमकर विरोध करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। डॉक्टर्स की टीम वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान ने वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसानों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। किसानों ने वैक्सीनेशन के पीछे आंदोलन को खत्म करने की साजिश बताया। फतेहाबाद के पंचायत भवन वीरवार को कृषि विभाग की तरफ से किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि आंदोलन का असर इस मेले पर देखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते मेला बिल्कुल फ्लॉप गया। कृषि विभाग के डीडीए का कहना है कि किसानों को जागरूक करने के लिए ये मेला लगाया गया। किसान मेला नई नई तकनीक से किस प्रकार किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है, इसको लेकर लगाया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं से 11वीं क्लास की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी गई। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों क्लास की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षा 8 अप्रैल से, 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होंगी। 26 मार्च को 9वीं क्लास की अंग्रेजी और 11वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए कई नियमों को भी लागू किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के खिड़की दोला थाने को नई सौगात मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 83 इलाके में निजी बिल्डिंग में अपनी जमीन पर थाना बनवाकर गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया गया। इस मौके पर गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के राव ने थाने का उद्घाटन किया। इस थाने के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम का सेक्टर 82, 83 और आसपास का पूरा इलाका खिड़की दोला थाने इलाके के अंतर्गत आता है, जिससे लोगों को थाने में संपर्क करने में मुश्किल नहीं होगी। करनाल में विजिलेंस की टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट पर इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखवाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपित अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही एसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। गुलाचिका में नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने एसडीओ की मिलीभगत से 44 लाख रुपए का गबन का आरोप तक लगाया। उधर एसडीओ ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। किसान आंदोलन के बाद तो जैसे देश में आंदोलन और हड़तालों की बाढ़ सी आ गई। सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन की बैंकों की हड़ताल के बाद अब एलआईसी कर्मचारियों ने वीरवार को विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की। एलआईसी की सभी ब्रांच में ताला लगा हुआ है। मौजूदा समय में करीब 1,14,000 कर्मचारी एलआईसी में काम करते हैं। सिरसा में निजीकरण के विरोध में एलआईसी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। गुरुवार को कर्मचारियों ने सर्कुलर रोड पर एलआईसी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 3 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी रिवीजन की मांग कर रहे हैं। बार बार बातचीत भी हुई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने
बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। एलआईसी कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल पर है। कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के चलते पूरे देश की लगभग 2000 ब्रांचों में काम ठप पड़ा हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा एलआईसी में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने के विरोध में है। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे भी हमारी हड़तालें जारी रहेंगी। समालखा में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी और आईटी विभाग की रेड मामले में आज भी पूछताछ जारी है। वहीं पंचकुला सेक्टर 2 स्थित हरियाणा आयकर भवन में छोकर से पूछताछ भी जारी है। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों की ड्यूटी और शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया। इस दौरान गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वहीं नाराज टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ड्यूटी करने का बहिष्कार किया। सोहना में वार्षिक बजट 2021-22 के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पास किया गया। वहीं बजट पास करने के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जतानी चाहिए, लेकिन वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। बजट के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने परिषद को हुई कमाई और निर्धारित किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के चलते शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया गया। नगर परिषद ने अभियान शहर में अंबेडकर चौक मुख्य बाजार से लेकर मेन चौक पुरानी अनाज मंडी सिविल रोड से जींद रोड पर चलाया। अभियान के चलते किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा गया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हाल ही अयोध्या विजिट करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। उन्होंने रामलला की पूजा के दौरान वहां रखे फिल्म के क्लैब की तस्वीर शेयर की। उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि उन्हें श्री राम के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 51 नए मरीजों की पुष्टि की गई। फतेहाबाद में कोरोना के 11 नए, जबकि अंबाला में फिर कोरोना बम फूटा। वहीं फतेहाबाद में कोरोना से एक की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 239 हो गई। वहीं 2 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। रादौर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में सबसे पहले इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की गई। कर्णदेव कंबोज ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए आगे आए और सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें। बराड़ा पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बराड़ा मेन बाजार में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है। इस अभियान में उन्होंने बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करने आए लोगों को मास्क बांटे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया और सबको बताया कि कोरोना अभी गया नहीं। गोहाना पुलिस ने शहर में बढ़ती वारदातों की लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस अब हर नाके पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों को अनदेखा कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों हुए स्वर्णकार लूट और दोहरे हत्याकांड को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक हफ्ते में पुलिस ने करीब 9,50,000 का चालान काटा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल केयरटेकर ने बच्ची के साथ मारपीट की, जिसके चलते मासूम की किडनी लीवर में गंभीर चोटें आई हैं। बच्ची को नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी केयरटेकर नाबालिग थी, जिसके चलते बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी 18 साल से कम उम्र की केयरटेकर रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया। नांगल चौधरी टोल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। टोल प्लाजा पर 2 दिन पहले हुए हमले के विरोध में वीरवार को जाट धर्मशाला में क्षेत्र के लोगों की महापंचायत हुई। महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने सीधे टोल के लिए कूच किया और टोल को फ्री करवाए धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया, लेकिन गुस्साए ग्रामीण जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।